नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। क्या लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है? क्या यूपी में 80 की पूरी 80 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है? क्या सपा कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं जो बीजेपी के सामने टिक सके? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों के तमाम बड़े चेहरों ने यहां चुनाव से खुद को किनारे कर लिया है। विपक्ष के पास मुद्दे तो हैं, लेकिन चेहरे आगे नहीं हैं। एक ओर जहां बीजेपी मोदी योगी के चेहरे पर यूपी में जीत की मुनादी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा कांग्रेस अभी तक ये भी नहीं पक्का कर पाई है कि किस नेता को किस सीट पर उतारना है। यहां तक कि सपा का तो ये हाल है कि आए दिन अपने प्रत्याशी को बदलना पड़ रहा है, जिसको लेकर जुबानी जंग भी जारी है। पीएम मोदी ने भी एक रैली में इस बात को कहा कि विपक्ष को तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। बता दें, ये चुनावी सियासी सुरमाओं से खाली नजर आ रहा है। इन बड़े चेहरों की लिस्ट लंबी है। ये नाम और चेहरे किसी एक पार्टी के नहीं है, बल्कि सभी बड़े दलों से ताल्लुक रखते हैं। सोनिया, राहुल, वरुण गांधी, वीके सिंह और मायावती ही नहीं, बल्कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, राज बब्बर से लेकर जयंत चौधरी तक के इस बार चुनाव नहीं लड़ने के आसार हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो ये योद्धा मैदान में नहीं लड़ रहे हैं? क्या इन्हें किसी बात का डर सता रहा है, या ये खुद को मैदान में फ्री रखना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। भले ही विपक्ष के पास बेशुमार मुद्दे हों बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन उम्मीदवार अच्छा ना होने पर सारे अरमान पानी में बह जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेसियों की, जिसमें सोनिया गांधी पहले ही बता चुकी है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन अभी तक उनकी सीट पर कौन आएगा इसका फैसला नहीं हो पाया है। राहुल गांधी की भी अमेठी सीट पर लड़ने का सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि राहुल का सारा ध्यान वायनाड और पार्टी के नेशनल कैंपेन पर है। आज की तारीख तक अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा इसका कोई अता पता नहीं है। वहीं बीच बीच में कई बार प्रियंका गांधी वाड्रा के रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा सुनने को मिली, लेकिन ना तो प्रियंका और ना ही राज बब्बर को अभी तक कहीं से कांग्रेस का टिकट मिला है। ये हाल कांग्रेस का ही नहीं, बल्कि सपा और बसपा का भी है। सपा चीफ अखिलेश यादव का पहले तो कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने का कयास लगाया जा रहा था, लेकिन अब खबरें ये हैं कि अखिलेश खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि लड़ने वालों में ज्यादा जोश भरना चाहते हैं। सपा का एक बड़ा चेहरा आजम खान जेल में है, लिहाजा वो चुनाव लड़ने से वंचित है। वहीं चाचा शिवपाल यादव को पार्टी ने टिकट तो दिया, लेकिन वो खुद ना लड़कर अपने बेटे आदित्य सिंह यादव को बंदायूं से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, ताकि वो एक अच्छी जगह सेट हो सके। इसी तरह दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लगातार लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन खुद चुनाव लड़ेंगी या नहीं ये भी क्लियर नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि इस बार भतीजा आकाश आनंद पर उन्होंने पूरा भरोसा जताया है, लेकिन वो कितना कमाल दिखाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात बीजेपी और उसके सहयोगी दल आरएलडी की करते हैं। बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया, तो गाजियाबाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को भी टिकट नहीं दिया है। दोनों का अपना वोट बैंक रहा है और दोनों बड़े चेहरे के तौर पर ख्यात है। और तो और सबसे हाल में एनडीए का हिस्सा बने आरएलडी के नेता संजय चौधरी, माफ कीजिएगा, जयंत चौधरी भी खुद मैदान में नहीं आना चाहते हैं। जयंत भी पिछली बार चुनाव हार गए थे। अहम सवाल यह है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी और आरएलडी के ये बड़े चेहरे चुनावी रेस से बाहर क्यों हैं? क्या ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है या फिर कुछ और? बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का अभियान चला रही है और राम मंदिर निर्माण से लेकर पीएम मोदी के चेहरे और साथ में योगी के शासन को आगे लेकर चल रही है। अब 4 जून को रिजल्ट बता देगा कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी या नहीं। आपको क्या लगता है, कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।